Hello friends, my name is Anthony sir and you are welcome to our YouTube channel English Grammar with Anthony sir। यहाँ पर आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के रिलेटेड इंग्लिश सब्जेक्ट के हर एक वीडियो आपको मिल जाएंगे, प्लस आपको ग्रामर के हर एक के टॉपिक के वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और आज का वीडियो है जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 10 की जो एग्जाम पैटर्न है वो चेंज हो गई है। अभी टर्म वाइज एग्जाम ली जा रही है और जो फर्स्ट टर्म रहता है, जो हम लोग पहले 6 मंथ के बाद जो आता था, वो एग्जाम अभी एमसीक्यू फॉर्मेट में ली जाने वाली है। मतलब जितने भी लेसन हमने सीखे, जो ग्रामर सीखा है, वो सारे के सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस में लिए जाने वाले हैं। तो हमें एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी चाहिए और बहुत सारे एमसीक्यूज जो आज के वीडियो में मैं आपके साथ लेकर आने वाला हूँ, और हम लोग लेसन वाइज एमसीक्यूज के ऊपर डिटेल में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है यूनिट 1 से 5 या तो यूनिट 1 से 6 तक, उसके जो एमसीक्यूज है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में जो लेसन 1 है उसके एमसीक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे मेरी विनती है कि प्लीज आप ये चैनल शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि ये हर एक एमसीक्यू के साथ मैं आपको उसका आंसर डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्योंकि अगर एमसीक्यू की तैयारी आपने डिटेल में पढ़ के नहीं की है तो शायद कोई पॉइंट वहां पर रह जाएगा। और यहाँ पर मैं नहीं चाहता कि आपके जो लेसन लर्निंग है उसमें सिर्फ समरी नहीं आनी चाहिए, पर डिटेल लर्निंग भी हमको आनी चाहिए। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए हम शुरुआत कर देते हैं। लेसन नंबर 1, द गिफ्ट फ्रॉम गॉड। वो जो लेसन है उसके एमसीक्यूज हम लोग चालू करेंगे। नंबर 1, वेयर वॉज लेंचोस हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर कहां पर सिचुएट हुआ था, कहां पर था? Okay, the answer is okay, bottom of the hill, top of the hill, top of the plateau और in a city। यहां पर हम लोग देखेंगे। लेसन में से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि तुम्हें पता चले कि लेसन के अंदर ये डिटेल हम लोगों को कहां पर पता चलती है। The house only in the entire village sat on the crest of the low hill, from the height one could see the river। Okay, crest मतलब वो जो मीनिंग है, वर्ड जो है वो उन्होंने उसके मीनिंग के साथ यहां पर ले लिया है। मतलब तुम डायरेक्ट सिर्फ यहां पर पढ़ोगे तो तुम्हें लो हिल लगेगा, उसकी वजह से आंसर लगेगा कि हिल के नीचे है, बट एक्चुअली द आंसर इज ऑन द क्रेस्ट, मतलब ऑन द टॉप ऑफ अ हिल। ओके, तो यहां पर देख सकते हो कि कैसे तुम्हारे क्वेश्चन जो है वो तुम्हें कंफ्यूज कर रहे हैं। तो तुम्हारा आंसर यहां पर क्या होना चाहिए? टॉप ऑफ द हिल। ओके, दैट शुड बी योर आंसर। टॉप ऑफ द हिल, दैट इज योर आंसर। Okay, number 2, what was the only thing that the earth needed according to Lencho? A shower, a snowfall, a strong wind और sunlight। अभी यहाँ पर भी ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, क्योंकि हम लोग टेक्स्ट बुक में देखते हैं कि दो ऐसे वर्ड दिए हैं जो हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, the only thing the earth needed was, पहला तो शब्द लिखा है downpour means heavy rain, और at least a shower। मतलब ये दो आंसर बुक के अंदर है, और ऑप्शन के अंदर हम लोगों को क्या दिया है हम लोग देखेंगे। ओके, अ शावर, स्नोफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड एंड सनलाइट। मतलब ये जो दो आंसर है उसमें से एक ही दिया है हम लोगों को, एटलीस्ट अ शावर, हैवी डाउनफॉल या तो एटलीस्ट अ शावर। तो हमारा आंसर यहां पर रहेगा अ शावर। नेक्स्ट वन, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम। अभी ये कहां से आना चाहिए? अभी ऐसे वाले क्वेश्चन हम लोग लेसन जब समरी तैयार करते हैं, हम लोग समरी में कभी भी तैयार नहीं करेंगे, ठीक है, जो हमें हमेशा एमसीक्यू में कंफ्यूज करने वाले हैं। तो ऐसे वाले जो वर्ड्स है उसको हमें टेक्स्ट बुक के अंदर हाईलाइट करके रखना चाहिए कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो रेन है वो नॉर्थ ईस्ट से आए। वो टेक्स्ट बुक के अंदर है ऑलरेडी। ओके, सो आवर आंसर इज नॉर्थ ईस्ट। जो बारिश है वो नॉर्थ ईस्ट से आनी चाहिए, ऐसा उनका मानना था। ओके, नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ। अभी रेन ड्रॉप्स जो थी, लार्ज रेन ड्रॉप्स, उसकी कंपैरिजन उन्होंने किसके साथ की थी? सिल्वर कॉइन, पर्ल्स, डायमंड्स, न्यू कॉइन। ओके, तो हम लोग टेक्स्ट बुक में से ही देखते हैं। मैं टेक्स्ट बुक इसलिए रिफर कर रहा हूं ताकि आप अच्छे से तैयार हो जाओ और टेक्स्ट बुक में आंसर कहां पर है वो आपको पता चले। डायरेक्ट एमसीक्यू से नहीं, पर टेक्स्ट बुक में वो आंसर कहां पर है वो आपको पता होना चाहिए। तो कहां पर हम लोगों को आंसर मिला है? द रेन यहाँ पर शुरू हो गई है और फिर उसके बाद
the raindrops falling from the sky, they are new coin. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. ओके, तो ये कंपैरिजन उन्होंने किया था। और अभी हमारा क्वेश्चन क्या है? हाँ, what did the Lencho compare the large coin with? Silver coins, pearls, diamonds और न्यू कॉइन। देखो, सिल्वर कॉइन, न्यू कॉइन कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन है। तुम्हें लगेगा कि सिल्वर कॉइन हो सकता है, पर्ल्स भी एक बार लेसन के अंदर मेंशन हुआ है, डायमंड मेंशन नहीं हुआ इसलिए वो तो ऑल बाहर ही चला जाएगा। बट आंसर इज अवर न्यू कॉइन, क्योंकि ये स्पेसिफिकली लेसन के अंदर मेंशन किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट, विच क्रॉप was growing on Lencho's field? ओके, कौन वहां पर हो रहा था कि बार्ली हो रहा था, राइस हो रहा था कि नन ऑफ द अबव? अब ये ऑप्शन हमें आसानी से मिल जाता है क्योंकि एक्सप्लिसिटली वो टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा है कि उनके जो मक्के का खेत था, ठीक है, मक्के का खेत, कॉर्न का खेत ऑलरेडी था, तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बार्ली का मेंशन बिल्कुल नहीं हुआ है, राइस का मेंशन बिल्कुल नहीं हुआ है। नेक्स्ट, लेसन क्वेश्चन नंबर 6, What destroyed Lencho's field? लेंचो के फील्ड्स किसकी वजह से खराब हुआ था? वो हैवी रेनफॉल था, या हेल स्टॉर्म था, या लैंडस्लाइड था, या तो फ्लड था। अभी देखो, फ्लड बुक के अंदर मेंशन नहीं है, लैंडस्लाइड बुक के अंदर मेंशन नहीं थे, हैवी रेनफॉल है और हेल स्टॉर्म भी है। पर जहां तक हम लोग देखते हैं कि हैवी रेनफॉल जब हो रहा था तब उसके खेत में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, तब तक ठीक था, सब कुछ पानी भर गया था, तब तक भी ठीक था। पर उसके बाद जो ये हेलस्टॉर्म यहाँ पर चालू हुआ है, देखो ये वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, हेलस्टॉर्म्स। जो हेलस्टॉर्म्स आए और उसकी वजह से पूरा जो खेत था वो भर गया और उसकी वजह से उनके खेत में बहुत सारा नुकसान हुआ है। मतलब हमारा जो ऑप्शन है, हमारा जो आंसर है वो रहेगा हेल स्टॉर्म। हैवी रेनफॉल नहीं, बट हेल स्टॉर्म। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, दो कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन और उसमें से एक करेक्ट है, हेल स्टॉर्म। नेक्स्ट, The field looked as if it were covered in. Okay, बुक के अंदर सॉल्ट लिखा वाला है, लॉक्टस कहीं पर मेंशन हुआ है, सुगर है नहीं, आइस समहाउ उसको मेंशन किया है, पर जो फील्ड थी वो किसकी वजह से कवर हो गई थी? Looked as if, यहां पर देखो as if है, किसके जैसा लग रहा था, मतलब किससे कवर हुआ था नहीं, पर किसके जैसा लग रहा था। कवर तो हुआ था आइस से, आइस के जो क्यूब थे उससे कवर हुआ था, पर वो दिख किसके जैसा रहा था, वो क्वेश्चन पूछा गया है। एंड द आंसर इज सॉल्ट, क्योंकि उसकी कंपैरिजन जो लेंचो है उन्होंने सॉल्ट के साथ की थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कि ये जो ड्रॉप्स जो गिर रहे थे हेलस्टॉर्म, वो ऐसे लग रहा था। पहले तो शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि वो पर्ल्स गिर रहे जब बहुत कम थे, पर जैसे ही वो पूरे भर गए थे फिर उन्होंने उसकी कंपैरिजन की थी किसके साथ, ऐसा लग रहा था जैसे कि सॉल्ट से पूरा खेत भर गया है। ओके, तो प्लीज स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक के साथ आप स्टडी कीजिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। एमसीक्यू सिर्फ आंसर यहाँ पर रट्टा मार के नहीं जाना है, पर टेक्स्ट बुक में क्या है वो भी समझना बहुत जरूरी है। नंबर 8, लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विद। अभी जो डैमेज हुआ उसकी कंपैरिजन लेंचो ने किसके साथ की थी? अटैक बाय द रैट, नहीं, ये बुक के अंदर मेंशन है ही नहीं। अटैक बाय द क्रॉ, बुक के अंदर मेंशन नहीं है। प्लेग ऑफ लॉक्टस, यस, बुक के अंदर मेंशन है। तो यहां पर ऑप्शन हमारा एक ही बचता है, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। 2-3 ऑप्शन रहेगा तो हम लोग टेक्स्ट बुक में जाके देखेंगे। जब वो खेत में खड़े होकर वो गीत गा रहा था रोते हुए, उन्होंने कहा था कि अगर प्लेग ऑफ लॉक्टस भी आता ना तो भी बहुत कुछ छोड़ के, थोड़ा बहुत छोड़ के हमारे लिए जाता। तो प्लेग ऑफ लॉक्टस के साथ उसकी कंपैरिजन की गई है। नंबर 9, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट ऑफ लेंचोस फैमिली? लेंचोस की फैमिली में कौन सी एक आशा बची हुई थी? नंबर 1, कंपेंसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, उनको आशा थी कि गवर्नमेंट उनको कुछ पैसा देगा। नंबर 2, हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, फार्मर की एसोसिएशन उनको कुछ हेल्प करेंगे। हेल्प फ्रॉम गॉड, परमेश्वर कुछ मदद करेगा। एंड देयर वाज नो होप लेफ्ट। ओके, तो आंसर क्या होता है? यहाँ पर देखो कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन कौन से? गवर्नमेंट का तो कुछ भी जिक्र हुआ ही नहीं टेक्स्ट बुक में। हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, उसका भी जिक्र नहीं हुआ। अभी यहाँ पर हेल्प फ्रॉम गॉड, यस, वो एक ऑप्शन आ सकता है। और यहाँ तो कोई होप नहीं बची थी, ऐसा हमें लगता है, एक्सप्लिसिटली लिखा नहीं है, पर ऐसा लगता है कि उनकी कोई होप बची नहीं थी, क्योंकि जब वो खेत में खड़े होकर गाना गा रहा था कि कोई होप नहीं बचा है, सब कुछ लूट गया, सब कुछ चला गया। बट हमको पता चलता है कि आगे जाके उन्होंने एक होप दिखाई थी कि उनकी जो होप है, उनकी जो हेल्प है वो गॉड की ओर से आ सकती है। मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है हमारा हेल्प फ्रॉम गॉड।
लास्ट वाला ऑप्शन नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट, हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टेक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट? ओके, बाय विजिटिंग देम पर्सनली, थ्रू अ लेटर, थ्रू ईमेल, थ्रू फैक्स। ओके, उन्होंने कैसे डिसाइड किया कि मैं जो मेरे हेल्प करने वाले हैं उसको मैं कैसे कांटेक्ट करूं? अभी जनरली हम लोग क्या करते हैं, गॉड के साथ, देखो यहाँ पर कांटेक्ट किसके साथ करना चाहता था वो, गॉड के साथ, तो हम लोग प्रेयर करना चालू कर देते हैं, या तो फिर लिटरली गॉड के साथ बात करना चालू कर, या तो फिर ऊपर देखकर हम लोग बोलना चालू करते हैं, मतलब अलग अलग तरीके हैं। तो लेंचो ने कौन सा तरीका अपनाया? वो पर्सनली उनको मिलने के लिए गया था? नहीं, बुक के अंदर नहीं है। लेटर लिखा था, ऑफ कोर्स, जो लेसन का नाम भी है लेटर फ्रॉम गॉड, वो लेसन का नाम ही हमको बताता है कि गॉड के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन लेटर के थ्रू किया था। ईमेल का कोई भी जिक्र है ही नहीं, और वहां पर फैक्स का भी कोई जिक्र है नहीं, पर्सनली भी वो मिलने के लिए नहीं गया था। तो हमारा आंसर है थ्रू अ लेटर, जो पोस्ट ऑफिस में जाके उन्होंने स्टैम्प करके दिया, इसीलिए तो पैसे भी तो उनको पोस्ट ऑफिस में से आए थे ना। नंबर 11, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर? ओके, ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर नंबर से, अभी हमको ये समरी अगर पता है और ये छोटी छोटी डिटेल्स नहीं पता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि पैसे कितने मांगे थे। ये पता रहेगा तुमको कि पैसे मांगे थे गॉड के पास, पर कितने मांगे थे वो यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो 100 पेसोस, 1000, 10 और 500। ओके, बुक के अंदर क्लियरली मेंशन किया है कि उन्होंने 100 पेसोस मांगे थे, उसमें से 70 पेसोस किसने, पोस्ट मास्टर ने अरेंज करके उनको दिए थे। नेक्स्ट, what was the immediate reaction of the postman on seeing the letter? Okay, अभी दो प्रकार के एक्सप्रेशन उनके आए थे। जो पोस्ट मास्टर, किसकी बात हो रही है, पोस्टमैन के जो एक्सप्रेशन है वो दो प्रकार के थे, नहीं पोस्टमैन है, पोस्ट मास्टर नहीं। पोस्ट मास्टर के दो एक्सप्रेशन थे, पोस्टमैन का तो एक ही एक्सप्रेशन था, वो सिर्फ हंस रहा था। पोस्ट मास्टर का क्या हुआ था, वो पहले तो हंस रहा था, फिर उसके बाद सीरियस होकर देखा कि वाह कितना अच्छा फेथ है। ओके, तो यहाँ पर पोस्टमैन का फेथ पूछा गया है, तो आंसर क्या है, laughed wholeheartedly, number 2 cried, felt sad about what happened and felt empathetic। ओके, जो रोने की तो बात ही नहीं की थी, ठीक है, और उनको दया भावना भी उनके ऊपर नहीं आई, और हाँ ये भी एम्पैथेटिक भी नहीं है। ओके, तो आंसर इसका क्या है, laugh wholeheartedly, मतलब वो हंसने लगा। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज करने वाला वर्ड है द पोस्टमैन। क्वेश्चन में पोस्टमैन पूछ सकते हैं या तो पोस्ट मास्टर पूछ सकते हैं, दोनों भी अलग अलग आइडेंटिटी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, नंबर 13, द पोस्ट मास्टर। अभी देखो, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया है वो वर्ड पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन नहीं, पोस्ट मास्टर वाज अ फैट एमिएबल मैन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल? एमिएबल का मीनिंग क्या होता है? वो रूड था? नहीं। हेल्पफुल था, फ्रेंडली था, या तो एंथुजियास्टिक था? तो जो 13 नंबर है उसका आंसर है फ्रेंडली। एमिएबल का मीनिंग होता है फ्रेंडली। अभी इसके लिए हम लोगों को टेक्स्ट बुक में जाने की जरूरत नहीं, ये जो वर्ड है उसका मीनिंग हम लोगों को पता होना चाहिए। जब हम लेसन लर्न करते हैं तो वहां पर ही हमको पता हो जाना चाहिए। तो एमिएबल का मीनिंग होता है फ्रेंडली, ये हमेशा याद रखिएगा। नंबर 14, ऑन सीइंग द लेटर द पोस्ट मास्टर वॉज मूव्ड बाय लेंचोस। ओके, जब भी लेटर देखा तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, पोस्टमैन नहीं, पोस्ट मास्टर, क्योंकि बदलाव, मतलब वो जो टच हुआ ना वो पोस्ट मास्टर को हुआ था, पोस्टमैन को तो कुछ नहीं, वो सिर्फ हंस रहा था। तो नंबर 1, अनवेवरिंग फेथ, ऐसा विश्वास जो कभी टूटे ना। देन हैंड राइटिंग, उसकी हैंड राइटिंग देखकर वो खुश हो गए। लव फॉर गॉड, उनका गॉड के प्रति प्यार नहीं। डिटर्मिनेशन, या तो कुछ पाने की स्ट्रॉन्ग इच्छा, उसको क्या अच्छा लग गया था। तो एक्चुअली आंसर इज उनका जो फेथ है, उनका जो स्ट्रॉन्ग फेथ है गॉड के अंदर, वो उनको बहुत बहुत अच्छा लग गया था। हम लोग टेक्स्ट बुक में से देखते हैं। ऑलरेडी आंसर मैंने आपको बता दिया है, पर मैं आपको टेक्स्ट बुक में से भी बताना चाहता हूं कि जो फेथ है वो एक्सप्लिसिटली बुक के अंदर लिखा गया है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर ही बताया गया है। देखो, व्हाट फेथ आई विश, ओके, यहाँ पर क्या लिखा है, हाँ, व्हाट फेथ आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। ओके, तो ऐसा विश्वास जो अनवेवरिंग है वो यहाँ पर लिखा है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ उन्होंने ये बात दिखाई है। ठीक है, नेक्स्ट, उनका जो अनवेवरिंग फेथ यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। वी कैन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डिड पोस्टमास्टर डिसाइड टू रिप्लाई द लेंचर्स, नो, व्हाई डिड पोस्टमास्टर डिसाइड टू रिप्लाई द लेंचर्स लेटर? अभी क्या कौन से पॉइंट थे यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। बिकॉज ही वॉज अ गुड मैन,
नहीं, पोस्ट मास्टर को पता ही नहीं था कि वो अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी है। उन्होंने तो डिसाइड किया था। ही फेल्ट एम्फेटिक, उनको दया भावना आई। टू प्रिजर्व लेंचोस फेथ इन गॉड, या तो फिर लेंचो का जो विश्वास है उसको बचाने के लिए। तो इसका भी आंसर एक्सप्लिसिटली लिखा गया है कि टू प्रिजर्व लेंचोस फेथ इन गॉड, लेंचो का जो विश्वास है ना वो बचाने के लिए जो पोस्ट मास्टर है उन्होंने डिसाइड किया कि वो लेटर का रिप्लाई देंगे। कहां पर लिखा है देखो, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया टू आंसर द लेटर। मतलब उनका जो फेथ है जो शेक ना हो जाए उसकी वजह से उन्होंने लेटर का रिप्लाई देना सही समझा। ओके, तो यहाँ पर आंसर हम लोगों को मिल जाता है टू प्रिजर्व लेंचोस फेथ इन गॉड। नंबर 16, what else did the reply demanded apart from goodwill, ink and paper? Okay, अभी जो लेटर आया था उसके अंदर क्या क्या चीज रिक्वायर्ड थी। मतलब पोस्ट मास्टर ने डिसाइड तो कर दिया कि हम लोग रिप्लाई करते हैं, पर रिप्लाई में सिर्फ लिखना और पेन पेपर की जरूरत थी उतना ही नहीं था, और भी कुछ ऐड करना पड़ रहा था। क्या ऐड करना था उसके अंदर? लास्ट क्रॉप ऐड करनी थी? नहीं। उसके अंदर मनी ऐड करना था? यस, क्योंकि जो लेटर था वो बता रहा था कि मुझे पैसोस चाहिए, कितने 100 पैसोस चाहिए, तो मुझे मनी भी ऐड करना पड़ेगा। गॉड की सिग्नेचर, वो जरूरी नहीं था कि गॉड की सिग्नेचर करे या ना करे। अभी ये देखो, ये 2 पॉइंट कंफ्यूज करने वाले हैं कि क्या रिक्वायर्ड था। न्यू सीड्स ये जिक्र नहीं किया है, लास्ट स्कोप जिक्र नहीं किया है, बट गॉड सिग्नेचर क्योंकि उन्होंने किया था लेटर रिप्लाई करते वक्त, उन्होंने गॉड का सिग्नेचर किया था, पर वो रिक्वायरमेंट नहीं थी। रिक्वायरमेंट क्या थी? पैसों की रिक्वायरमेंट। तो ये जो क्वेश्चन है वो कंफ्यूज करने वाला है। देन नेक्स्ट, हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज? कितने रिक्वायर थे? 100 पैसोस की डिमांड थी, और उन्होंने अरेंज कितने किए थे? सिर्फ 70 पैसोस वो अरेंज कर पाए थे, क्योंकि उन्होंने उनके पास जितने थे वो ज्यादातर पैसे दिए थे, बाकी सारे एम्प्लॉइज थे उनके पास से भी कुछ कंट्रीब्यूशन लिया था, और सिर्फ 70 पैसोस वो अरेंज कर पाए थे। और ये पॉइंट हम लोगों को लेसन के एंड में पता चलता है जब लेंचो ने दूसरा लेटर लिखा। ओके, नेक्स्ट, what did the postmaster feel on experiencing लेंचो receive the letter? तो पोस्टमास्टर को कौन सी फीलिंग आई जब लेंचो को लेटर मिला, तो उनके अंदर वो कौन सी फीलिंग आई? ये देखो, क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत बुक में से हम लोगों को देखना पड़ेगा कि जैसे ही लेंचो वो पेपर लेने जो लेटर लेने के लिए आया, तो पोस्टमास्टर अंदर से देख रहा था। ठीक है, यहाँ पर कहां पर है? हाँ, the following Sunday, Lencho came a bit earlier, asked if there is a letter from God, and if it was the postmaster himself handed the letter. Letter उन्होंने दिया with what? Experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office. देखो, सिर्फ यहाँ पर पढ़ के खत्म मत करो, फुल स्टॉप तक तुम्हें पढ़ना चाहिए, शायद तुम्हें कुछ दूसरा भी वर्ड वहां पर मिल जाए, ये हमेशा याद रखो। तो यहाँ पर हमको एक वर्ड मिलता है, एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट। ओके, तो वही हमारा आंसर रहेगा। हम लोग जब सेंटेंस में देखते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं, तो क्या है? कंटेंटेड, प्राउड, ओवरवेल्म और अबव ऑल। कंटेनमेंट, ये हमारा आंसर है। इजी। नंबर 19, why was Lencho not surprised on seeing the money in the envelope? अभी उन्होंने जब एनवेलप उनके हाथ में आया तो उनको सरप्राइज क्यों नहीं हुआ था? देखो, he was too sad to acknowledge it, क्योंकि वो बहुत दुखी हो गया था देखकर कि परमेश्वर ने मुझे पैसे दे दिए। नो, इसका कुछ जिक्र यहाँ पर बुक में नहीं हुआ है कि वो सैड हो गया था। He had unwavering faith in God, क्योंकि उनको कंप्लीट फेथ था। यस, इसकी बात है। He was ungrateful man, नहीं, ऐसा भी नहीं था। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं है, एंड नन ऑफ द अबाव भी नहीं है। तो उनका जो विश्वास था कि गॉड मुझे रिप्लाई करने ही वाले, गॉड तो पैसे भेजने ही वाले हैं, उसकी वजह से उन्होंने कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं दिखाया, सरप्राइज या तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उनको पता था गॉड मुझे जरूर से रिप्लाई देंगे। नंबर 20, हाउ डिड ही फील व्हेन ही काउंटेड द मनी? जब पैसे उन्होंने काउंट किया तो उनके अंदर कौन सी फीलिंग है? वो ग्रेटफुल था, वो जॉयफुल था, या तो रिलीव था, या तो एंग्री था। अभी ये जो एक्सप्रेशन है ना, वो जो वर्ड्स है ना, वो बुक के अंदर से पढ़ना बहुत अच्छा रहेगा। मुझे भी पता है कि वो एंग्री था, पर मुझे लेसन के अंदर से वो वर्ड जो होता है ना, वो उसको अंडरलाइन करके दिखाना है। ओके, यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप द विंडो आस्क्ड फॉर द पेपर। नो, या उसके पहले, व्हेन ही काउंटेड द मनी गॉड कुड, नो, उसके पहले, बट ही बिकेम व्हाट? एंग्री।
ग्रेटफुल वाली फीलिंग नहीं थी, सरप्राइज वाली फीलिंग नहीं थी, पर पैसे जब काउंट किए तो वो थोड़ा बहुत गुस्सा हो गया था, क्योंकि हमको वजह पता है, उसने जितने पैसे रिक्वायर्ड किए थे, मांगे थे, उतने उनको नहीं मिले थे। तो आंसर क्या है? एंग्री। नेक्स्ट, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज? अभी पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय है वो क्या है? तो उन्होंने वो लेटर, जो सेकंड टाइम लेटर लिखा ना, उसके अंदर यही वर्ड, सेम टू सेम वर्ड यूज किया है, एंड वो हम लोग वर्ड बुक में से ही मैं आपको दिखाऊंगा। दे वर दी बंच ऑफ क्रूक, जो लेसन की एंड में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। बंच ऑफ क्रूक्स, पोस्ट में जो काम करते हैं वो लोग क्या है? बंच ऑफ क्रूक। एक ओके, वी कैन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 22। इस वीडियो में हमारे पास 25 क्वेश्चन हो, हर एक लेसन के अंदर 25 एमसीक्यूज हम लोग स्टडी करेंगे। व्हाट डिड लेंचो आस्क फॉर इन हिज सेकंड लेटर? सेकंड लेटर में उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने मोर मनी मांगा। यस, ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, ज्यादा पैसे मांगे। रिमेनिंग अमाउंट एंड नॉट सेंड इट बाय ईमेल, मेल, ये उन्होंने मांगे। रिमेनिंग अमाउंट एंड सेंड इट बाय मेल ओनली, नहीं, उन्होंने बताया था कि नहीं, मेल के थ्रू नहीं आनी चाहिए। ही डिडंट आस्क फॉर एनीथिंग, नहीं, ऐसा भी नहीं था। पर मोर मनी, यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हो जाता है कि 100 पैसोस मिल गए, उसके ऊपर एक्स्ट्रा मांगे। ओके, 100 पैसोस मिले, उसके ऊपर एक्स्ट्रा मांगे, जबकि हमको पता है कि उनको 100 पैसोस नहीं मिले थे। तो अभी क्या हो गया? रिमेनिंग अमाउंट उन्होंने मांगी, और उन्होंने कहा कि मेल के थ्रू मत भेजो, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ना, दे आर बंच ऑफ क्रूक। तो पहला वाला ऑप्शन भी यहाँ पर चला जाता है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है सेकंड वन, रिमेनिंग अमाउंट एंड नॉट सेंड इट बाय मेल। ओके, नंबर 23। व्हाट इज द आयरनी इन दिस लेसन? ओके, अभी ये तुम्हारा सोचने का पॉइंट है कि आयरनी क्या है। आयरनी मतलब जो ऑपोजिट मतलब ऑपोजिट विचार में जाता है, वो क्या है? लेंचो वाज सैड आफ्टर द हेलस्टॉर्म। ये आपको बुक में से नहीं मिलेगा, कि आपको खुद को सोचना पड़ेगा। लेंचो वाज सैड आफ्टर द हेलस्टॉर्म इवन दो ही वाज द वन वेटिंग फॉर द शावर। हाँ, वो राह देख रहा था कि बारिश आए, और बारिश देखकर उनको थोड़ा दुख होने लगा, क्योंकि हेलस्टॉर्म चालू हो गया। पोस्ट मास्टर लाफ एट लेंचो बट स्टिल हेल्प अरेंज द मनी फ्रॉम हिम। ओके, पोस्ट मास्टर ने तो हंसना तो चालू कर दिया, पर फिर भी उन्होंने उनको हेल्प किया, मतलब ये भी एक आयरनी है। लेंचो ब्लेम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हु इन फैक्ट हेल्प हिम। और ओके, लास्ट में जो आयरनी क्या मिलती है कि लेंचो जो है वो उन लोगों को ही मतलब बंच ऑफ क्रूक बोल रहा है, जिन लोगों ने उनको हेल्प किया, एंड देयर इज नो आयरनी। नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोगों को एक्सप्लिसिटली हम लोगों को देखना है कि कौन सा परफेक्ट आंसर है, तो वो जो लेसन का जो कंप्लीट लास्ट में जो कंक्लूजन, जो क्लाइमेक्स हमको दिखाता है, एंड दैट इज लेंचो ब्लेम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हु इन फैक्ट हेल्प हिम। ओके, तो ये हमारा आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट, नंबर 24। what टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डज द चैप्टर हाईलाइट्स? कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है जो हम लोगों को चैप्टर के अंदर देखने को मिलता है? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन। अभी ये टेक्स्ट बुक में मत ढूंढने जाओ, क्योंकि वहां पर नहीं मिलेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा और आंसर ढूंढना पड़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन, यस, यहाँ पर नेचर एंड ह्यूमन के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस, दो आदमी के बीच में लड़ाई है, नहीं। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गॉड एंड नेचर, गॉड और नेचर के बीच में हम लोगों को ये कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, नहीं। गॉड के बीच में और नेचर के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, पर यस, हम लोगों को नेचर एंड ह्यूमन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो देखने को मिलता है। और दूसरा है ह्यूमन एंड ह्यूमन, क्योंकि यहाँ पर पोस्टमैन और लेंचे, उन दोनों के बीच में एक प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट है। एक्सप्लिसिट नहीं है कि वो लोग लड़ रहे हैं ऐसा कुछ, बट वो वर्ड्स के द्वारा बोल रहा है कि जिन्होंने हेल्प किया उनको ही वो बंच ऑफ क्रूक बोल रहा है। सो अवर आंसर इज आंसर डी, बोथ ए एंड both 1 and 2. Okay, and our last question for today's video, who is the author of the lesson a letter to God? Okay, अभी ये जो लेसन, ये जो क्वेश्चन है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें हम लोग तुक्का बिल्कुल नहीं लगा सकते। हम लोगों को सीख कर ही जाना पड़ेगा कि ये जो लेसन है, और यहाँ पर सोचने भी नहीं बैठ सकते, अरे कौन हो सकता है, कौन हो सकता है, नहीं। तुम्हें ऑलरेडी लर्न करना पड़ता है, और उसका आंसर तुमको पता ही होना चाहिए, और इसका आंसर है GL फुएंटेस। ओके, GL फुएंटेस, ये उसके ऑथर। तो
ये 25 एमसीक्यूज आप पढ़ोगे, आपको लेसन भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और छोटी-छोटी जो डिटेल्स है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। आई होप एग्जाम के लिए ये वीडियो आपको बहुत-बहुत हेल्प करेगा और ऐसे ही मेरे जो वीडियोस हैं, जो हम लोग ने एमसीक्यूज पर बनाए हैं, वो आप देखते रहिए, एग्जाम के लिए अच्छी से तैयारी कीजिए और अच्छे से मार्क्स स्कोर कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।